जिंदाबाद। टीम वडोदरा जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में यूं तो देश दुनिया के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन अक्सर हम गुजरात के वडोदरा शहर का मुद्दा उठाते हैं क्योंकि वडोदरा शहर हम सबका बहुत प्यारा और हमारे दिल के करीब शहर है और इस शहर के लिए हमेशा ही वडोदरा का हर नागरिक उठ खड़ा हुआ है। वडोदरा का हर नागरिक वडोदरा के हित में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में वडोदरा का विकास जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है। ना सिर्फ सवाल मीडिया उठा रहा है, ना सिर्फ सवाल जनता उठा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री खुद आकर कहते हैं कि वडोदरा का विकास पीछे रह गया है। उसके बाद बहुत सारे विकास कार्यों को तेजी दे दी गई है, लेकिन विकास कार्य ऐसे किए गए हैं कि वो सुविधा देने की बजाय असुविधा में बढ़ोतरी ज्यादा कर रहे हैं। पिछले मॉनसून में वडोदरा ने 3 बार बाढ़ का सामना किया और उसके बाद आनन फानन में विश्वामित्री की सफाई शुरू की गई। विश्वामित्री की सफाई कैसी हुई है ये तो जब ज्यादा बारिश आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल वडोदरा में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, छिटपुट बारिश रोज हो रही है, लेकिन ज्यादा बारिश होगी तब ये पता चलेगा कि विश्वामित्री की सफाई आखिरकार ठीक तरीके से हुई है कि नहीं, क्योंकि वडोदरा के पदाधिकारी अभी भी छाती ठोक कर ये नहीं कह पा रहे कि इस बार वडोदरा में बाढ़ नहीं आएगी। आप घबराइए मत। वडोदरा के नागरिक अभी भी डरे हुए हैं और ये चुनावी साल है। कुछ ही महीनों में वडोदरा को फिर एक बार वोट करना है और 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना है। ऐसे में वडोदरा के मुद्दों को अलग अलग रूप से उठाने वाले कुछ लोगों का संगठन एक साथ आया है और नाम दिया गया है टीम वडोदरा। वैसे पिछले दिनों भी टीम वडोदरा नामक एक संगठन का गठन हुआ था और वडोदरा को क्रिएटिव वडोदरा बनाने की बात की गई थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। टीम वडोदरा किस मकसद के साथ बनाया गया है, कौन कौन इसमें है और किन किन आशय के साथ वडोदरा के मुद्दों को कैसे कैसे आगे ले जाया जाएगा। टीम वडोदरा के कुछ सदस्य मेरे साथ जुड़े हैं और आज ही उन्होंने विश्वामित्री पर कलेक्टर को आवेदन भी दिया है और ऐसे में विश्वामित्री की सफाई पर सवाल उठाए गए हैं। मेरे साथ वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास है। स्वेजल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। वडोदरा के ही सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गावे जी हमारे साथ है। अतुल भाई, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और वडोदरा के एडवोकेट अशफाक मलिक जो एक खुद सोशल वर्कर है, वो भी हमारे साथ है। अशफाक भाई, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले स्वेजल भाई के पास चलेंगे। स्वेजल भाई, किस मकसद के साथ टीम वडोदरा का गठन किया गया है और टीम वडोदरा क्या क्या करने वाली है वडोदरा शहर के हित में? बड़ौदा सिटी में पिछले कई साल से ऐसे बहुत क्रांतिकारी लोग हैं जो सिटी के लिए लड़ते हैं। उनका खुद का मकसद नहीं होता, उनका कोई और मकसद नहीं होता, वो सिर्फ सिटी के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं वडोदरा शहर को। वैसे हर एक जगह के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे और पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि सच्चाई उनके माध्यम से ही पूरे बड़ौदा ने देखी हुई है कि ये लोग ने आज ये खबर लाए तो ये सच है या झूठ है, उनके माध्यम से ही पता चलती है। तो ऐसे बहुत सारे बड़ौदा के हमारे मित्र हैं जो अलग अलग संगठन अपने तरीके से कर रहे थे, उनको एकजुट करके जो भी सिटी के बारे में ऐसा, इसमें अभी कोई पॉलिटिकल हमारा एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोग हैं, मैं पहले से ही बोलता हूँ, आपके इंटरव्यू में भी पहले बताया गया था कि अच्छे लोग सभी जगह पे है। कांग्रेस में जाओगे वहां पे भी है, बीजेपी में जाओगे वहां पे भी है, समाज में जाओगे वहां पे भी मिलेंगे, सभी जगह पे मिलेंगे। बस वो लोगों को एक समूह को इकट्ठा करना है कि पिछले कई साल से हमने देखा है कि जो परिस्थिति बड़ौदा में हुई है, जिस तरीके से बड़ौदा पीछे चल रहा है दूसरी सिटी से, तो वो ना हो। शहर के लोगों जैसे आरोग्य में भी दिक्कत है, रोड रास्ते की भी तकलीफ है, उनको शिक्षण में भी तकलीफ है, हर एक चीज में, गटर पानी ड्रेनेज हर चीज में तकलीफ के अलावा बड़ौदा को ज्यादातर कुछ मिला नहीं है। तो वो समस्या, लोगों की समस्या, स्थानिक लोगों की समस्या को बाहर लाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। सारे समाज में, जैसे कि हर एक सोसाइटी में जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं। पूरे बड़ौदा का एक संगठन बन रहा है जिसका नाम है वडोदरा टीम। वो टीम मिलके काम करेगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सामने वाला बंदा कांग्रेस में है, बीजेपी में है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में। वो अगर बड़ौदा के लिए कुछ करना चाहता है, बड़ौदा के लोगों के दुख दर्द समझ के उनकी आवाज बनना चाहता है, वो उनके दुख दर्द कम करने को चाहता है, तो उनका हमारी टीम में स्वागत है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो कॉर्पोरेटर हो, सांसद हो या धारासभ्य हो, हमें उनसे कोई वो निजी मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा इंसान है, बड़ौदा के लिए लड़ता है, तो हम उनको उनकी जगह पे ले जाएंगे। हर साल ऐसा हो रहा था पिछले कई साल से कि पॉलिटिकल पार्टी के एक
व्यू जो होता था कि ये पार्टी अच्छी है, ये इनकी सोच अच्छी है, तो हम उन्हीं के जो भी लोग हैं उनको चुन के भेजते थे। पर जी। वो पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, जिनको भी चुन के भेजा है वो वापस कभी आए नहीं, ना बड़ौदा के दुख दर्द में कोरोना में दिखे, ना बाढ़ में कभी दिखे, ना कहाँ पे भी दिखे। लोग परेशान हो चुके हैं ऐसे लोगों से, और हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे बीजेपी में जीते या कॉर्पोरेशन में कोई भी पक्ष से जीते, 76 जो कॉर्पोरेटर है वो उनकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो बड़ौदा सिटी की लोगों की समस्या की, ना कि खुद की पार्टी की या खुद के एजेंडा की या खुद के प्रचार की। सबसे पहली प्रायोरिटी बड़ौदा के लोगों को दी जाएगी। उसी के लिए, उसी की सोच के साथ पूरे बड़ौदा का एक अलग तरह से एक संगठन हम बना रहे हैं, और उसी के माध्यम से जो भी जहां पे भी जरूरत, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम बाढ़ आया था तो हमने यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर दी, ये कर दिया। तो हर एक जगह ये लोग भी ऐसे ही है जो हमारी टीम में जुड़े हैं, वो अपने तरीके से देखो, सब लोग मिलके करेंगे, सब लोग साथ में करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सिटी के सभी लोगों को एक साथ जुड़ के मिलके एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे। और आने वाले जो 2030 है, जो विजन है हमारा, हम विजन के साथ जुड़े हुए 2030 में हमें बड़ौदा में इतना चेंज तो लाना ही है। तो वो विजन के साथ हम कैसे करेंगे, तो उसका संगठन उसी, हम अभी तक तो हमारी सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है, आज आंदोलन भी हो चुका है, एक मीटिंग हो चुकी है। आने वाले समय में हम ज्यादा मीटिंग करने वाले हैं, ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं, सब लोग मिलके सिटी को एक अच्छे तरह से, जैसी हमें सिटी चाहिए, जैसे यहाँ के लोग, यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़े, यहाँ पे एजुकेशन में बढ़े, यहाँ पे लोगों को नौकरी रोजगार बढ़े, ये सारी चीज में फोकस, फैसिलिटी बढ़े। आप बस की फैसिलिटी देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की देख लीजिए, रोड रास्ते की फैसिलिटी देख लीजिए, सारी चीज में फैसिलिटी मिले, बाहर से लोग बड़ौदा सिटी में। उस हिसाब से 2030 का एक जो फोकस है हमारा, उसी को लेके हम एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका नाम टीम वडोदरा है। चलिए, टीम वडोदरा के हित में काम करेंगी, ये आशा करते हैं। और ये शहर है महाराजा साजीराव गायकवाड़ का शहर, और महाराजा को कहा जाता था दीर्घदृष्टा। देश विदेश के लोग आते थे और वडोदरा को स्टडी करते थे कि यहाँ पर किस तरह पानी की आपूर्ति होती है, यहाँ ड्रेनेज किस तरह सुचारू रूप से बने हुए हैं, और ऐसे वडोदरा की जो हालत हमने की है अब सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे संगठन अगर वडोदरा के लिए काम करते हैं तो स्वीकार्य है और आकार्य है। आशा करते हैं कि वडोदरा के हित में कुछ हो। चलिए, अतुल गामेची हमारे साथ है, वडोदरा के मुद्दों पर लड़ते आए हैं। अतुल भाई, आज जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है विश्वामित्री की सफाई का, और आपने कहा है कि विश्वामित्री के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट जो है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह हम 30 साल से बड़ौदा शहर में देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और 30 साल में जो विश्वामित्री नदी है उसमें वर्षादी कांच से गटर ड्रेनेज के मलमूत्र के प्रदूषित पानी छोड़ के विश्वामित्री पवित्र नदी थी, उसको गटर गंगा बना दी। अभी गए साल जो पानी आया, बाढ़ आई, उसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ, पैसों का भी नुकसान हुआ, साथ में गाड़ियां बिगड़ गई, 3-3 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। और अभी जब मुख्यमंत्री आए, देखा, उन्होंने पैसे दिए और विश्वामित्री शुद्धिकरण प्रोजेक्ट, यानी विश्वामित्री को खुली करने का प्रोजेक्ट के पैसे भी दिए और अभी काम शुरू भी है। ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी आए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट आया, विश्वामित्री शुद्धिकरण प्रोजेक्ट आया, सब पैसे भ्रष्टाचार में चले गए। हाल में जो प्रोजेक्ट आया है विश्वामित्री नदी को उंडी करना और पौड़ी करना, खुली करना, लेकिन यहाँ विश्वामित्री नदी को सिर्फ खुली की जा रही है, उंडी की जा नहीं रही। साथ में विश्वामित्री नदी को जब खुली की जा रही है तो यहाँ प्रतिबंधित जोन में जो भी रहनाक जोन बना है उसे दूर करना है, वो भी दूर नहीं रहे। एक भ्रष्टाचार का एक पहला सबूत आ रहा है। दूसरा, यहाँ से जो भी मिट्टी निकल रही है, कौन ले जा रहा है, किसको बेची जा रही है, वो किसी को पता नहीं। कितने टन माटी निकली वो किसी को पता नहीं। किसके डंपर है, कौन कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, वो भी किसी को पता नहीं। अगर जो भी कुछ काम होता है तो उसका डे टू डे रिपोर्ट बड़ौदा शहर को देना चाहिए, मीडिया को देना चाहिए। तो मीडिया बड़ौदा शहर को दिखाएगी कि भाई इतना काम हुआ है और इतने पैसे का खर्च हुआ। यहाँ ये प्रोजेक्ट इतने शांतिपूर्ण इसे पूरा कर दिया, ऐसी जाहिरात कर दी, लेकिन मीडिया को अभी तक उन्होंने सबूत भी नहीं दिया। तो कहीं न कहीं जो ये बड़ोदरा विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो रहा है। इसके पूरे कागज स्वेजल भाई के पास है। स्वेजल भाई अभी आपको आगे बताएंगे क्या से क्या हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं विश्वामित्री नदी यहाँ वेमाली से
जो गंदी होती होती चली गई, पूरे शहर में गंदी कर दी। आगे पानी शुद्ध है, वडोदरा महानगर पालिका ने पानी गंदा कर दिया। अभी भी पानी कहीं न कहीं से गंदा विश्वामित्री नदी में जा रहा है। तो देख रहे हैं, अभी बारिश बड़ौदा शहर में नहीं गिरी है, वडोदरा जिला में भी बारिश नहीं गिरी है। ये उपरवास में जो बारिश गिरी उसका पानी आ रहा है, उसका ही पानी बड़ौदा शहर की विश्वामित्री में 10 फुट बोल रहा है। अगर जो पानी गिर गया तो ये बाढ़ आने का खतरा दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं मिट्टी निकलने से विश्वामित्री नदी में पूर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पूर तो आएगा, बारिश गिरेगा। और मैं ऐसा बार-बार बोल रहे हैं, तो कुदरती है। तो आपने काम जो किया है वो पैसे कृत्रिम से किया है, वो कुदरती की बात कर रहे हैं। उनका ये कोई आयोजन नहीं है। जी। प्रतिबंधित जोन में जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक तोड़े नहीं है। तो ये कहीं रुकेगा। समान लिंक रोड है, वहाँ नीचे भी इतनी खुदाई नहीं हुई, वहाँ भी जो भी कंस्ट्रक्शन है तोड़ा गया नहीं है। आगे अगोरा मॉल है, उसका भी कंस्ट्रक्शन तोड़ा नहीं गया है। जो नदी में आ रहा है वो सब तोड़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं मिट्टी का भ्रष्टाचार, बिल का भ्रष्टाचार और दोनों विभाग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार बाहर आएगा। स्वेजल भाई और हम अभी एक टीम बड़ोदरा बनाई है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमको कहीं न कहीं नए-नए रूप से नए-नए कागज भी दे रहे हैं। साथ में हम मेयर से विनती करते हैं कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए, कितने पैसे का खर्च हुआ, कौन-सी काम हुई, लेकिन मीडिया को भी वो दे नहीं रहे। अभी हमने आरटीआई से स्वेजल भाई ने जो कागज इकट्ठे किए, आगे देखो हम कैसे करते हैं काम। अगर इसमें भी हमें सफलता नहीं मिली तो हाईकोर्ट में पीआर दाखिल करने की हमारी तैयारी। चलिए, स्वेजल भाई से डिटेल जानकारी तो लेंगे, लेकिन अशफाक भाई हमारे साथ जुड़े हैं। अशफाक भाई, बड़ोदरा और समस्याएं, ऐसा लग रहा है कि चोली दामन का साथ हो गया है। जहां देखो गड्ढे हैं, जहां देखो बुआ पड़ रहा है। क्या कहेंगे, बड़ोदरा की इन समस्याओं को इजाफा ही होता जा रहा है, कम होने की बजाय। बड़ोदरा के लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ड्रेनेज की लाइन भी सुचारू नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजकल बड़ौदा के लिए हर जगह पे दिक्कतें, हर 2 दिन को 3 दिन को हम देखेंगे कि भुआ पड़ना है, पानी का मसला है, गटर का मसला है, और रोजाना ये मुद्दे जो है मुश्किल जो बढ़ती जा रही है, मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। वडोदरा महानगर सेवा सदन अब हो गया इन लोगों के लिए मेवा सदन हो चुका है, और वहां पे करप्शन ही किया जा रहा है। एक एक काम के पीछे एक काम, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि रोड बनाया जा रहा है, रोड बनाने से पहले हमको एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर इंजीनियरिंग होना चाहिए कि रोड बन रहा है तो रोड बनने के पहले पानी, गटर, हर लाइन का, हर चीज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए। हर लाइन को पहले से डेवलप किया जाए या फिर उसके लिए प्रॉपर जगह तय कर दी जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की लाइन, गटर की लाइन, वो भी 2 साथ में चल रही है, जबकि हर प्लानिंग, रियल इंजीनियरिंग ये बता रही है कि पानी की लाइन रोड के एक तरफ है तो दूसरी तरफ गटर की लाइन होनी चाहिए। अब ये नहीं हो रहा है। अगर जहां पे रोड बन रहा है तो वहां क्रॉसिंग करना है, क्रॉसिंग नहीं, मतलब हर जगह पे ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अल्टीमेटली प्रजा के पैसों की बर्बादी है। तो ये बर्बादी को रोकना सबके लिए जरूरी है। और आज हम लोग जो इकट्ठा हुए लोग हैं वो हर वक्त वडोदरा के मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं, और ये लड़ने वाले लोग यही एक पर्पस लेके हम इकट्ठा हुए कि हम लोगों को किसी भी तरीके से, जैसे सयाजी राव जी के वक्त में बड़ौदा को लोग देखने आते थे, बड़ौदा की इंजीनियरिंग देखते, बड़ौदा में किस तरह से पानी की फैसिलिटी किया गया वो देखने आते थे। आज हमारा मसला है कि हम कहीं और जा रहे हैं, तो क्यों ना फिर से हमें हमारा वो बड़ौदा हम लाया जाए। और उसके लिए पढ़े लिखे लोग, समाज के फिक्रमंद लोग आ रहे हैं, और हम लोग ये टीम वडोदरा के माध्यम से यही कर रहे हैं कि भाई जो लोग अक्लमंद है, समझदार है, जो एक सोच रखते हैं, बड़ौदा के डेवलपमेंट की सोच रखते हैं। आज हम लोग बड़ौदा, हमारे मुख्यमंत्री आते, मुख्यमंत्री आके बताते हमें कि भाई हम जानते हैं बड़ौदा पीछे रह चुका है। तो ये क्यों हुआ? यहाँ पे वहीवट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं फेल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर कहां से फेल है, लीडरशिप कहां पे फेल है, इन सब लोगों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और वो कोऑर्डिनेशन कब होगा? अच्छे लोग जब जाके इलेक्शन जीतेंगे। उसके लिए ऐसे लोग नहीं चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए हमको लोग ऐसे चाहिए यहाँ पे बड़ौदा के डेवलपमेंट के लिए, बड़ौदा के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को बड़ौदा में चुन के भेजना चाहिए। ये भी एक बड़ौदा के लोगों की फर्ज बनेगी अब।
जी तो बिल्कुल। हमारी यही डिमांड है कि इस तरह से लोगों को जुड़ना चाहिए। हम लोग बड़ौदा जो हमारा टीम वडोदरा है, इसमें हम आपके माध्यम से भी लोगों को बोलेंगे कि आप अपने आइडियाज लेके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, नए नए आइडियाज और वडोदरा के विकास के साथ एक टीम बनाई गई है और टीम आगे कैसे काम करेगी उस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन आज विश्वामित्री को लेकर एक आंदोलन किया गया है टीम वडोदरा द्वारा, बोट्स और लाइफ जैकेट के साथ प्रदर्शन हुआ है। स्पेशल भाई, आप लोग सिंचाई विभाग और वीएमसी दोनों ही जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सवाल आज आप लोगों ने उठाए हैं? विश्वामित्री जो प्रोजेक्ट है मैम, वो 48 किलोमीटर का जो विश्वामित्री तट है उसको प्रोजेक्ट उनका दिया है, उनको सफाई करने के लिए, उनको पौड़ी करने के लिए, उनको उसके लिए। तो वो प्रोजेक्ट जो दिया गया है, वो जब दिया गया था तब उनके पास कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था कि इतना आपको मिट्टी, इतने टन, इतने वो निकालनी है और इतना आपको निकाल के उसको इतने यहाँ से इतने दूर रखना है। तो वो सारा प्रोजेक्ट में लिखा गया था। उसी टाइम पे हमारे फोकस स्टार्टिंग से था। लास्ट ईयर जब पूरा आता तभी में हमने आप बता दिया था कि पूरा आया क्यों था। 17 जगह पे अवरोध नदी में थे, जो पानी आगे गया नहीं, उसकी वजह से पानी फ्लो हो गया पूरे शहर में। और जहाँ पे भी पानी नहीं था वहां पे भी पानी 4-4 फीट घुस गया, जो आज तक नहीं आया था। तो ये पूरा प्रोसेस था, तो वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इस बार हमने स्टार्टिंग से ही उस पर नजर रखी थी। कमिश्नर साहब थे, राणा साहब, उन्होंने जब स्टार्टिंग में काम किया तो अच्छा लगा हमें काम देख के। जो जिस प्रकार से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट रखा था, जितनी टीम रखी थी, जितना टीम के फॉलोअर्स थे, वो खुद धूप में, गर्मी में धूप में वो खुद वहां पे विश्वामित्री में बैठे रहते थे। तो वो हमने वो सारी चीज देखी थी वहां पे उस टाइम पे। फिर उनकी तुरंत ही बदली हो चुकी, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। हमने उसके बाद जो नए कमिश्नर साहब आए, उनका भी जो फोकस था वो भी हम चेक कर रहे थे। पर जो काम एक्चुअली होना चाहिए था बड़ौदा में, मैं आपको बताऊंगा, एक सीधा एक उदाहरण है मैम, कि जहाँ पे पानी भरा जा रहा है, जैसे कि हमारे घर में पानी भर गया या फिर हमारी सोसाइटी में पानी भर गया, तो सोसाइटी में से पानी निकालने के लिए हमें आगे का रास्ता ढूंढना चाहिए। आगे जो जहाँ पे अवरोध है, जहाँ पानी रुक जाता है, उसको क्लीन करना चाहिए और पानी को आगे जाने के लिए जगह देनी चाहिए। तब जाके हमारी सोसाइटी में से पानी निकलेगा। वो करेक्ट है। तो इन लोगों ने क्या किया कि खुद की सोसाइटी को ही खोद डाला, आगे का कुछ नहीं किया। आगे पानी जाने का जो डाइवर्जन था वो नहीं, उन्होंने उस पर फोकस किया। इन लोगों ने क्या किया, उत्साह में आके करोड़ों रुपया आ गए थे, गवर्नमेंट ने भी साथ दिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था, सरकार ने भी पैसा दिया कि चलो आप ये जो नगर के लोग हैं उनकी समस्या को क्लियर करो। तो उन्होंने पैसा भी दिया, तो इन पैसों को लगाना जहां पे था उन्होंने वहां पे नहीं लगाया। इन्होंने लगाना था कि बड़ौदा से बाहर निकलने वाला जो पानी है, जो बड़ौदा से समुद्र में जाता है, जो विश्वामित्री, वो 185 जगह पे क्रॉस होता है। जो वो क्रॉसिंग है वहां पे ही अवरोध खड़े हो जाते हैं। और दूसरा, ढाडर नदी भी आगे जाके वहीं पे मिलती है। तो वो ढाडर नदी वाला जो है वो सामने सामने मिलती है। ऐसे विश्वामित्री आती है, ऐसे ढाडर नदी आती है, फिर पानी जाता है सीधा समुद्र की ओर। तो उसको जो क्लियर करना था, वो जो कट करना था, वहां पे नहीं हुआ। आगे का 185 जो पोजीशन थी उसको क्लीन कर दी, वो नहीं हुई। सिंचाई विभाग को काम दिया गया आगे के 24 किलोमीटर काम करने के लिए कि आप लोग इसको क्लियर कीजिए। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि जो काम कॉर्पोरेशन को करना चाहिए था, जो काम कॉर्पोरेशन ने किया है, थोड़ा खोद के, थोड़ा पौड़ाई करके, चौड़ाई करके कर दिया, तो वो आगे करना था, जिससे पानी का फ्लो सीधे सिटी से बाहर निकल जाए और आगे की साइड चले जाए, तो पानी बड़ौदा में सिटी में पूर्ण आने की संभावना कम हो जाए। पर इन लोगों ने क्या किया, बड़ौदा को खोद डाला, उसके अंदर के सभी नदी को वो कर दिया। आगे जो जाने का रास्ता था वहां पे कुछ नहीं हुआ। सिंचाई विभाग को जो काम दिया था वो 48 करोड़ 24 किलोमीटर में वो 24 करोड़ से ही काम उनको प्रोजेक्ट दिया गया है। और कॉर्पोरेशन जो काम कर रहा है वो 24 किलोमीटर ही है। दोनों 24 किलोमीटर, ये भी 24 किलोमीटर सफाई कर रहा है, ये भी 24 किलोमीटर सफाई कर रहा है। ये कर रहे हैं 25 करोड़ में काम कर रहा है, तो ये लोग 75 करोड़ में काम कर रहे हैं। अभी 75 करोड़ और 24 करोड़ सेम काम करने के लिए, सेम चीज करने के लिए 50 करोड़ का डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, वो किसी के पास पता नहीं है, वो किसी को भी अता पता नहीं है। दूसरी चीज, ये लोग 24 किलोमीटर साफ जो कर रहे हैं, इनको लग रहा है 86 डंपर। अब ये कॉर्पोरेशन जो साफ कर रही है उनको लग रहे हैं 260 डंपर। तो इतना डंपर में डिफरेंस कैसे आ गया? और दूसरी चीज,
यहाँ पे हमने सिंचाई विभाग में हमने आगे से ही कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमने देखने के लिए हम लोग वीक में 2 बार जाते थे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी उनका काम करते, उनके ड्राइवर के सभी के इंटरव्यू हमने लिए हुए, गांव के लोगों के इंटरव्यू लिए हुए, सभी चीज के हमारे पास एविडेंस प्रूफ है कि उन लोगों ने मिट्टी खोद के नदी के किनारे पे ही लगा दी है, आसपास ही लगा दी है, 50 मीटर के अंदर सारी मिट्टी खड़ी कर दी। अब जैसे ही पहली बारिश होगी वो मिट्टी वापस नदी में आ जाएगी। यानी आपने जो करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए विश्वामित्री के नाम पे सफाई के लिए खर्चे, वो तो गए पानी में, वो तो आगे पानी जाने वाला नहीं है कि पानी में बारिश फिर से वो मिट्टी नदी में आ जाएगी और आगे जाने का रास्ता नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने नदी कितनी भी अच्छी कर ली कॉर्पोरेशन में, पर पानी जाने का रास्ता नहीं निकाला, आगे जाने का रास्ता नहीं निकाला, तो वो कोई मतलब नहीं है। वो इतनी गहराई में नदी को कर दिया, इतनी पौड़ाई कर दी, इतनी चौड़ाई कर दी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी जिस प्रकार से निकाले उससे कुछ इफेक्ट यहाँ पे पूर्व में अभी नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जाने का रास्ता क्लियर नहीं है। अभी आगे पानी जाने का रास्ता क्लियर नहीं है और बिल भी रख दिए। सिंचाई विभाग में जाके आरटीआई से भी हमने विगत मांगी, तो वो लोग बता रहे हमारे पास कितनी मिट्टी निकली नहीं पता है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी नहीं करवाया, हमने कुछ अथॉरिटी भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिंचाई विभाग के पास कुछ नहीं है। अच्छा। और उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल भी पास कर दिए। अब कॉर्पोरेशन में हम जाके बोल रहे हैं तो कॉर्पोरेशन के पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना पैसा क्यों लगा। जो 24 करोड़ में सिंचाई विभाग कर रही है, तो आपने 75 करोड़ क्यों लिए, 50 करोड़ ज्यादा किस बात के? उनके पास भी कोई जवाब नहीं है, वहां पे भी कुछ नहीं। यानी ये अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर और नेता, ये तीनों ने मिलकर पूरे विश्वामित्र की सफाई नहीं की है, सरकारी तिजोरी की अच्छी सफाई की है, वहां से सारे पैसे निकाले। इसलिए हमने सारे एविडेंस इकट्ठा करके, सारे सब चीज इकट्ठा करके कलेक्टर को आज बताया गया है कि सर आप इसकी जांच करवाइए, विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस से तपास करवाइए, क्योंकि ये जरूरी है। स्टेट विजिलेंस आएगा, आप देखोगे इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें से निकलेगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, और हम उनके साथ रह के जो भी इसमें भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको भी हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, हम उनको भी बाहर लाएंगे। क्योंकि अब पूरे बड़ौदा के लोग परेशान हो चुके हैं इन लोगों की ये हरकत से, क्योंकि हर चीज में उनको पैसा चाहिए, कहाँ पे भी जाओ। वो लोग तो पूजा अर्चना करते होंगे कि इस बार भी बाढ़ आए तो गवर्नमेंट से पैसा है, और पैसा है तो उनके जेब भर जाए। तो ये चीज है, इसी चीज से हम परेशान हो चुके हैं। सारे एविडेंस के साथ आज कलेक्टर को आवेदन दिया है। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री से भी हमारी मुलाकात है। वो मुलाकात करने के बाद भी 1 वीक के अंदर ये लोग जो नहीं कुछ करते, विजिलेंस या कुछ भी नहीं करते, तो हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। PIL भी हमारी क्लियर है, हमारे एडवोकेट से भी हमारी बात हो चुकी है, और सारा आयोजन, सारा प्रशासन को ये जो गलत चीज हो रही है उसे स्टॉप करने, और जिसने भी गलत किया है उनको सजा देने के लिए हमारी टीम ने एक मक्कम निर्णय लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, हम लोगों को जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, पर ये भ्रष्टाचारियों का ये जो धंधा है बड़ौदा सिटी को डुबाने का, ये अब हम बंद करवा के रहेंगे। और इसी के प्लान के चलते आज हमने कलेक्टर साहब को एक बोट के साथ और लाइफ जैकेट के साथ, क्योंकि हमें पता है इस बार भी पूर आने ही वाला है, क्योंकि आगे तो सफाई हुई नहीं है, पानी आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इसी चीज के लिए हमने एक नए अंदाज के साथ आज रजूआत, हमारी आवेदन दिया था, उनको कलेक्टर साहब ने भी अच्छे से सुना। अब देखते हैं वो लोग गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि वो लोग नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे। स्टेट विजिलेंस अगर जांच करेगी तो नाम तो बड़े बड़े उन्हीं के आने वाले हैं। तो ये स्टेट विजिलेंस जांच कितनी हद तक ये मांग ये मानते हैं वो देखने लायक होगा, लेकिन जरूर जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके के सवाल उठे हैं तो जवाब प्रशासन को देने चाहिए, क्योंकि पैसा जनता का लगा है। सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन सरकार ने पैसा जनता का दिया है और जनता के लिए दिया है, तो जनता को ये जवाब मिलना चाहिए। शायद मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो वडोदरा के लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाढ़ ना आए और हमारे घर में पानी ना भरे, क्योंकि बीएमसी के पदाधिकारी बिल्कुल ये आश्वस्त नहीं है कि बाढ़ आएगी कि नहीं। उन्होंने कहा हमने काम किया है, शायद बाढ़ आएगी नहीं आएगी पता नहीं। अतुल भाई के पास फिर से चलेंगे। अतुल भाई, चुनावी साल है और चुनावी साल जब आता है तो हर एक पार्टी भी अलर्ट मोड में दिखती है। इस बार भी इसलिए काम किया गया है कि अगर इस बार बाढ़ आ गई तो वोट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वडोदरा की जनता क्या देखकर वोट करेगी इस बार? क्योंकि पिछले साल से जो आक्रोश है, अब सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर बोल रहे हैं, और 5-6 महीने में ही जब आपको वोट लेने निकलना है, बहुत सारे कॉर्पोरेटर ऐसे जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं है। किस तरह से वडोदरा की जनता का रुख रहने वाला है आगे आने वाले 5-6 महीनों में?
मैडम जिस तरह देखा जाए तो जो वडोदरा शहर संस्कारी नगरी है और मोदी जी की कर्मभूमि है, तो वडोदरा शहर की जनता मोदी जी को देख के मतदान कर रही है। बाकी अगर मोदी जी कहीं फोटो भी नहीं रहती है तो यहाँ मतदान करेंगे तो जो भी विधायक है, जो नगर सेवक है, जो सांसद है, मेरे हिसाब से सभी हार जाएंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कर्मभूमि, इसके लिए सब कमल को मतदान कर रहे हैं, बाकी कमल को मतदान करेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी गए वर्षों में जो पानी की बाढ़ देखी है, साथ में बड़ौदा शहर एक खड़ोदरा बन गया है और अभी गली गली में लोग खड़े हो गए हैं। क्योंकि पहले कोई सोसाइटी में बोलने वाला भी नहीं था, अब सब बोलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि थक गए। 30 साल के अंदर नहीं अच्छा पीने का पानी मिला, नहीं अच्छी ड्रेनेज लाइन मिली, नहीं अच्छे रोड मिले, यानी 30 साल के अंदर देख रहे हैं कि बड़ौदा की जनता अभी त्राहिमाम हो चुकी है। तो आपकी भी मीडिया, आप भी जाते हो सब गली में भी, सिटी में भी, जो भी सोसाइटी में जाते हैं, सब लोग थक गए। तो कहीं ना कहीं अभी टीम बड़ौदा अभी बाहर निकली है। सभी को हम ये भी कहते हैं, सब चुनाव जिसको लड़ना हो चुनाव लड़े, हम उनको मदद भी करेंगे, लेकिन वडोदरा का विकास होना चाहिए। 30 साल में मोदी के नाम पे ये लोग आ गए, वडोदरा शहर का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। जो धीर दृष्टा गायकवाड़ थे, उनकी जो पानी की लाइनें थी वो भी तोड़ फोड़ के नष्ट कर दी, उनकी जो ड्रेनेज लाइन पुरानी थी वो भी तोड़ के नष्ट कर दी। गायकवाड़ साहब का जो बड़ौदा शहर में तालाब थे, एक दूसरे से तालाब लिंकेज थे, विश्वामित्री नदी से भी लिंकेज थे, वो भी सब प्रक्रिया इन्होंने तोड़ दी। यानी जो पुराना या बड़ौदा शहर था, पुराना अपना संस्कारी नगरी वडोदरा शहर था, वो पूरा नष्ट ये 30 साल में इन्होंने किया है। तो हमारी वडोदरा शहर की जनता से यही एक मांग है कि जो भी उम्मीदवार खड़े रहते हैं वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, समाज के लिए काम करने वाला हो, उसी को मतदान किया जाए। मोदी उनकी जगह पे सही है, वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन बड़ौदा शहर में हमें रहना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को रहना है, हमारे बच्चों को रहना है, तो हम ऐसे उम्मीदवार को लाएंगे जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा बड़ौदा शहर का विकास करे, नहीं के विनाश करे। अभी आप सूरसागर तालाब, वो पहले कितना बड़ा छोटा हो गया, बड़ौदा शहर के सभी ब्यूटिफिकेशन किए तालाब अभी गंदे हो गए, नदी को भी अभी उन्होंने गंदी कर दी। तो हम ऐसा उम्मीदवार बड़ौदा शहर के लिए सभी जनता को कहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार लाओ बड़ौदा शहर का विकास कर सके। मोदी के नाम पे जो भी ये लोग आए हैं, विनाशी किया है, जेब भरी है। जो साइकिल लेके आते थे आज वो 4 व्हीलर लेके घूमते हो गए। तो कहीं ना कहीं टीम बड़ौदा की एक ही ख्वाहिश है। चलिए ठीक है, टीम वडोदरा कितनी सफल होती है उस पर जरूर पूरा वडोदरा शहर देख रहा होगा। अशफाक भाई के पास चले कि अशफाक भाई, ये जो टीम वडोदरा है, कौन कौन जुड़ा है इसमें और आगे चलकर कौन कौन से मुद्दे वडोदरा के हित में उठाए जाएंगे? अशफाक जी। टीम वडोदरा में स्वेजल भाई है, मैं हूँ, अतुल भाई है, विनय भाई ठाकुर है, मेहुल कहार है, वसीम भाई शेख है और काफी सारे कल्पेश भाई सोनी है, विठल भाई आयरे है। सब अलग अलग एरिया से जो लोग हमेशा कॉरपोरेशन के मुद्दों पे हमेशा लड़ते रहे, ऐसे सारे दोस्त लोग ये इसमें जुड़े हैं और सब लोग अपने अपने एरिया में लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने वाले लोग जुड़े हैं। मतलब ज्यादातर टीम वडोदरा का कंसंट्रेशन ये रहेगा कि वडोदरा महानगर सेवा सदन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार ना हो, प्रजा के पैसों का जो भी बर्बादी हो रही है उसके बदले प्रजा के पैसों की बर्बादी ना हो और जो काम हो वो सही मायने में हो, सही ढंग से हो। उसका हर काम के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, जो विश्वामित्री प्रोजेक्ट का मुद्दा है, तो विश्वामित्री प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है उसकी कंपैरिजन होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में हर काम करने से पहले हर काम की ब्लूप्रिंट कॉरपोरेशन को पहले बार लोगों को बतानी पड़ेगी। आजकल रोजाना ये रोड बनने के बाद में कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा भी खुदाई हो रही है, तो वो सब के लिए भी कुछ नीति नियमों को बनाया जाना चाहिए और वो नीति नियमों को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे वो सब भी देखना चाहिए। तो हमारा मैक्सिमम पर्पज ये है कि बड़ौदा के लोग जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं, वो पैसे का लोगों को पैसा वसूल हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। लोगों को उस टैक्स के पैसों के बदले में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा वक्तसर हर सुविधा उनको मिलनी चाहिए। उस बात की लड़ाई लड़ेगी टीम वडोदरा।
चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल जरूर स्वेजल भाई से पूछ लेंगे। स्वेजल भाई, वडोदरा शहर से क्या किस तरीके के सपोर्ट की आप आशा रखते हैं? अगर आप वडोदरा के हित में बिना स्वार्थ के काम करने के लिए आगे आए हैं और अगर बिना किसी अंगत स्वार्थ के आप लोग काम करते हैं तो वडोदरा जरूर आपके साथ खड़ा होगा। किस तरीके का सपोर्ट वडोदरा शहर से चाहिए स्वेजल जी? सबसे पहले तो वीएनएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे बड़ौदा वासी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कहीं पे भी रहते हो, आप बड़ौदा के नागरिक हो, आप वडोदरा के वोटर हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स, आप कॉर्पोरेशन में टैक्स देते हो, सभी जगह पे टैक्स देते हो और उनकी फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है। आपको भी लग रहा है कि गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और सभी को पता है कि गलत हर चीज में अभी तो हो रहा है। तो अच्छे लोग जो है, अच्छे, मैं ये बात बोल रहा हूँ, अच्छे लोग सभी जगह पे, बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग हैं, सभी संगठन में अच्छे लोग हैं, सभी धर्म में अच्छे लोग हैं, सभी सोसाइटी, सभी नगर में, सभी जगह पे अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हम आपको इतनी गारंटी देते हैं कि आप अगर आपके एरिया में अच्छे वर्कर हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप अच्छा काम करने के लिए बड़ौदा के लिए आगे आ रहे हो तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम गारंटी देते हैं, हम आपकी पार्टी में भी जाके सिफारिश करेंगे कि आप सर ये जगह पे इनको टिकट दीजिए, ये अच्छे इंसान है, ये अच्छे काम करेंगे, ये अच्छा बड़ौदा का डेवलपमेंट करेंगे। फिर वो इलेक्शन चाहे वो उनको टिकट दे या ना दे, अगर उनको इलेक्शन लड़ना है अच्छे लोगों को तो उनका सारा खर्चा, सारी चीज, सारा मैनेजमेंट, सब चीज, माइक्रो प्लानिंग से लेके बूथ लेवल से लेके सभी जगह पे पूरा इस बार बड़ौदा टीम करने वाली है अच्छे लोगों को जिताने के लिए, ना कि किसी को भी जिताने के लिए। हम जिसको भी इलेक्शन भी लड़ाएंगे तो हम उनकी भी कसौटी लेंगे, उनकी भी परीक्षा होगी। ऐसे कोई भी आके उठ के खड़ा हो जाए, जो बीजेपी में भी हो रहा है, जो कांग्रेस में भी हो रहा है, कि किसी को भी आके टिकट दे दो, उसको जिता दो, जीतने के बाद फिर वो अपना ही देख रहा है, विस्तार का नहीं देख रहा है, लोगों का नहीं देख रहा है, सोसाइटी का नहीं देख रहा है। तो उस तरीके से हमारी एक प्लानिंग भी चल रही है, एक हमारा भी एक प्रिंट, एक ब्लू मैप हमारा चल रहा है कि कैसे काम करना है, कैसे हम काम करेंगे। जो जीतेगा कॉर्पोरेटर, उसको छोड़ के उसके नीचे हमारे सभी कॉर्पोरेटर के हमारे पीए होंगे, जो सभी वार्ड में हमारी एक कॉर्पोरेशन की ऑफिस होगी, उसी ऑफिस में कॉर्पोरेटर की ऑफिस, उसी ऑफिस से पूरा आयोजन किया जाएगा। हर एक चीज, हर एक घर को डायरेक्ट टच होगा, सभी चीज को सभी जगह पे हम डायरेक्ट कनेक्शन, हम कोई बीजेपी का होगा तो भी उनका वेलकम है, कांग्रेस का होगा तो भी वेलकम है। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं कि आप लोगों को जिसको वोट देना हो दो, हमें उनसे मतलब नहीं है, पर अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। अच्छे इंसान 76 लोग अच्छे जीत के आएंगे और तभी जाके 2030 का जो विजन है वो क्लियर होगा। वरना विजन के अलावा जो लोग आप झंडा भी नहीं पकड़े, वो कॉर्पोरेशन में आके जीत गए, उनके आसपास के लोगों 5 साल खत्म होने को आया, उनके सोसाइटी के आसपास की सोसाइटी में भी नहीं पता कि ये कॉर्पोरेटर यहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो काम करते हैं, जो लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन है जो छोटा नहीं है। एक विधायक जितना बड़ा एक उनका एरिया आता है, उसी में से उनको जितना होता है, 1000 से भी ज्यादा सोसाइटी होती है, उनको मैनेज करना होता है। तो उनके बस की जो बात नहीं है वो लोग जीत जाते हैं। तो अच्छे लोग जीते, अच्छे लोगों को जिताने के लिए जो टीम वर्क करना पड़ेगा, जितनी भी मेन पावर जाएगी, जितना भी स्ट्रेस जाएगा, जितनी भी ताकत लगेगी, सब हम पूरी बड़ौदा की टीम मिलके करने वाले हैं। तो बड़ौदा के अच्छे लोग हमसे जुड़े, हमारे साथ आए। आप अपने सोसाइटी, अपने एरिया में, अपने विस्तार में कहीं ना कहीं काम आने वाले हो। अच्छे लोग एकजुट होंगे, हर एक चीज का एक सॉल्यूशन होता है। हम बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं। हम आने वाले समय में पुराने जितने भी कॉर्पोरेटर है, पुराने जितने भी विधायक है, पुराने जितने भी सांसद है, उनको भी एकजुट कर रहे हैं। उनकी भी कुछ वो लेके सभी जगह पे सभी प्लानिंग पूरे कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक प्लानिंग होना चाहिए। और एक अच्छे, हमारा मकसद एक ही है कि जो जीत के आए वो काम नहीं कर रहे। अब वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी में, हमें उनसे क्या, अच्छे लोग होंगे तो काम करेंगे, बड़ौदा का विकास होगा तब जाके। अपनी पार्टी में भी कोई गलत कर रहा है तो वो बोले कि ये गलत कर रहा है। हम हमारी बड़ौदा टीम बनी है, उसमें भी कोई गलत कर रहा है, आप एविडेंस दीजिए, हम उसको भी हमारी टीम में से निकाल देंगे। तो जो गलत चीज है उसका एविडेंस चाहिए, जो गलत चीज है उनको वो चाहिए। और जो जीतने वाले हैं वो अच्छे लोगों की क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे देख रहे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में आते जितने लोग हैं, जितने भी सोसाइटी है, उनके क्या तरीके से डेवलपमेंट है। तो वो सारी चीज को मिलाने के लिए एक बड़ा संगठन, एक बड़ा समूह आने वाले साल में, आप वीएनएम के माध्यम से भी हम बता रहे हैं कि आप सभी लोग
हमसे जुड़िए और हम सब मिलके पूरे बड़ौदा का निर्माण करेंगे अच्छे तरीके से। कोई मतलब नहीं है बीजेपी जीते, कोई मतलब नहीं है कांग्रेस जीते, कोई मतलब नहीं है कोई जीते, अच्छा इंसान जीते, अच्छे लोग आए, अच्छे लोग आके पब्लिक का काम करे, बस यही हमारा मकसद है। यही मोटो के साथ हम ये जो आज तक अलग अलग लड़ रहे थे वो हम सब एकजुट हो चुके हैं और आने वाले समय में हजारों की तादाद में लोग एकजुट होंगे। चलिए, ये चुनावी साल है और 5-6 महीने में ही वडोदरा को 5 साल के लिए, मैं फिर से दोहराती हूँ, 5 साल के लिए हमें एक वडोदरा को अच्छे हाथों में देना है। और जब अच्छे हाथों में देना है तो अभी से वक्त है, सोचना समझना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास कौन से काम कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं, बीजेपी के काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग अच्छे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेटर नहीं है फिर भी अलग अलग संस्थाओं के जरिए आपका काम कर रहे हैं। ये सारी चीजों को स्टडी करना शुरू कर दीजिए और वीएनएम देखते रहिए। वीएनएम पर आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, समझाएंगे हम, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज पहुंचाएंगे कि वडोदरा को क्या चाहिए और वडोदरा का विकास कौन से लोग कर सकते हैं। टीम वडोदरा नामक संगठन के तहत अलग अलग वडोदरा के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और आशा करते हैं कि अच्छा काम करें, वडोदरा के हित में काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को रोज रोज जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये सारी बातों को हम अच्छी तरह सुने, समझे और परख के। कुछ ही महीने बाकी हैं और बहुत ध्यान से हमें वडोदरा शहर को आगे ले जाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देखना है, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये बातें सभी के लिए समझना और जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। जिंदाबाद टीम वडोदरा, जिंदाबाद टीम वडोदरा, जिंदाबाद टीम वडोदरा, जिंदाबाद।